रिप्लाई करो। आप यहाँ आपका कंपनी नहीं है। मैं एक सिंपल ट्रेनर हूँ। आप मुझसे पूछो कि सर नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता है ये होना चाहिए, या मैंने अभी तक ये पढ़ा है, या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताओ। तब तो मैं ट्रेन करूंगा यार। मैं खुद से क्या क्या बताऊं। आप रिप्लाई दोगे तो मैं फास्ट चलूंगा, नहीं रिप्लाई दोगे, मुझे लगता है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। हम्म? चलो बताओ यार। क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट बताओ। इधर क्या आएगा? इज बाइक। चलो पहले इतना का तो लॉजिक देख लो। आईडी पे क्यों नहीं लिखा था पता है? हम्म? क्योंकि आईडी क्या है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं तुरंत बता दिया एरर। क्या लिखा है? लोकल वेरिएबल यूजर may not have been initialized। हाँ? ये एक लोकल वेरिएबल है यार। क्या है? लोकल वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तब तो हम चेक करेंगे ना, इज एम्प्टी और नॉट। है? जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो हम कैसे चेक करके बताएंगे कि उसमें डेटा प्रेजेंट है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं। हम्म? मैं कोई बकेट दूंगा आपको, जब मैं बकेट दूंगा तब तो आप बताओगे कि इस बकेट में कुछ लिक्विड अवेलेबल है या नहीं, या कुछ भी बकेट में कुछ भी चीज है उसमें अवेलेबल है या नहीं, तभी तो बताओगे। जब बकेट ही नहीं होगी तो कैसे बताओगे आप? हाँ? तो ये कैसे बता देगा? आप इतना सिंपल ये वेरिएबल नेम दिया है, हाँ ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर है? ये ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आया? आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं? जब रियल टाइम पे आप काम करोगे ना, तो डेटा कहाँ से आता है? इसके अंदर डेटा जो लोड होगा फ्रंट एंड साइड से डेटा लोड हो रहा है। समझ में आया? फ्रंट एंड साइड से डेटा लोड किया जाता है, या फिर बैक एंड साइड से डेटा आपके पास मिलेगा लॉजिक के लिए? फ्रंट एंड। समझो यार, इतना आसान नहीं है। 3 महीने में कोर जावा पढ़ लिया, लॉजिक बिल्ड करने लगे हैं। या फिर रिकॉर्डिंग देखते रहे, समझ में आता रहे? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत करो यार, अब टाइम आ गया। ठीक है। ये है आपका सर्वर। जिधर आपने क्या लिखा, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, क्या है आपकी? जावा सर्वर। सर्वर में आपने यहाँ एक मेमोरी क्रिएट किया। क्या नाम से? स्ट्रिंग यूजर नेम। यूजर ने मेमोरी क्रिएट किया। ये है ब्राउजर। ब्राउजर से यूजर ने डेटा एंटर किया। क्या नेम से? यूजर नेम। सिंपल मान लो। यहाँ पास एक इनपुट फील्ड लिया, उसमें आपने बताया यूजर नेम। यहाँ पास एंटर करेंगे यूजर नेम। क्या एंटर किया यूजर का नेम? सपोज अमर। अमर इसने एंटर किया। अब बताओ अमर, ये डेटा यहाँ सबमिट बटन, सबमिट बटन, ये देखो बटन है।
यही तो बड़ी इसमें प्रॉब्लम रहती है। देखो बाकी लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या है वो। सबमिट यूजर नेम, यूजर का नेम सबमिट किया। ये सीधे रिक्वेस्ट किधर जाएगी, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पर। सर्वर को बोलेगा कि सर्वर मैंने अमर नाम का, सॉरी हमने यूजर नेम, यूजर की, एक्चुअली ये ट्रेवल कैसे करेगा, यूजर नेम एक की है, यूजर नेम की, इसमें डेटा स्टोर होगा अमर, ठीक है, ये की एंड वैल्यू। तो अभी इस टाइम पे तो आपने अमर सेंड किया, नेक्स्ट टाइम पे क्या गारंटी है कि अमर ही होगा, नहीं, नेक्स्ट यूजर साक्षी। तो यहाँ पास बताइए ये की क्या डेटा लेके जाएगा, साक्षी। फिर नेक्स्ट टाइम पे जैकी, कोई भी डेटा यूजर, लेकिन की तो हमेशा सेम होगी ना, यस। तो जब ये की सेम होगा तो ये जाएगा सीधे रिक्वेस्ट, किसको सर्च करता है, की। ये मैच करेगा यूजर नेम, यस। अब जब की मैच करती है, जब मैच करेगी तो ये एक मेमोरी क्रिएट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ, मीन्स ये डेटा है ना, ऑब्जेक्ट मीन्स डेटा, तो ये ऑब्जेक्ट ये स्टोर्ड किया जाएगा मेमोरी में, समझ में आया। अब क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट कि इसके अंदर असाइन करो जे की, समझ में आया। तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, स्ट्रिंग, सॉरी, यूजर नेम इक्वल टू, इस टाइम पर जे की असाइन होगा, यूजर नेम में क्या होगा, जे की होगा, यस। कब, जब यूजर एंटर करेगा तब, है ना। अब यहाँ पास यूजर ने, मान लो कि यहाँ क्या एंटर करना था, डेटा, बट यूजर नेम में यूजर कुछ भी एंटर नहीं करता है। एक्चुअली फ्रंट एंड साइड में तो वैलिडेशन लगा होता है कि आप बिना कुछ एंटर किए डेटा सबमिट नहीं कर सकते हैं, आपको सबमिट करना पड़ेगा, मतलब डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यूजर ने स्पेस 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 3 टाइम स्पेस एंटर कर दिया, तो डेटा हो गया ना स्पेस, यस, स्पेस एंटर किया, स्पेस एंटर करने के बाद उसने सबमिट कर दिया। अब बताओ यहाँ पास जो जाएगा डेटा, क्या जाएगा यार, स्पेस ना, तो यहाँ स्पेस, स्पेस चला गया, ये स्पेस स्टोर हो गया। अब हम कंडीशन लिखेंगे कि क्या, इफ, अगर ऐसे ही डेटा बिना चेक किए, बिना चेक किए आपने क्या किया, डेटाबेस में स्टोर करा दिया, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, ये डीबी। बताइए यहाँ पास यूजर नेम कॉलम में क्या स्टोर होगा, यूजर नेम में क्या स्टोर होगा, यूजर नेम, यूजर नेम कॉलम है ना, अंडरस्कोर कॉलम, ये कॉलम मल्टीपल कॉलम होंगे, यूजर आईडी और यूजर कॉलम, इधर क्या है कि स्टोर होगा, सिंपल स्पेस ना। जब हम डेटा लोड कराएंगे किधर, फ्रंट एंड साइड में कि लोड करो डेटा, तो यहाँ जो डेटा लोड होगा उस टाइम पर भी क्या लोड होगा, स्पेस, स्पेस लोड होगा ना, ब्राउजर पे, टेबल में, है ना। टेबल में क्या आएगा इधर, यूजर कॉलम, ये टेबल है, इधर यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर आईडी, यूजर नेम इन द कॉलम, क्रिएट होगा ना, आईडी तो जनरेट होगी ना, यस, आईडी जनरेट होगी, लेकिन इसका नेम क्या है,
नेम क्या स्टोर होगा 1, लेकिन इसका नेम कुछ भी यहाँ एम्प्टी दिखाएगा। दूसरे का यूजर किसी ने जिसने एंटर किया उसका आईडी 2, इसका तो डेटा नेम दिखा रहा है बट फर्स्ट वाले का नेम नहीं है। क्या है इसका नेम, मान लो जैकी। जैकी का डेटा फेच हुआ सेकंड यूजर का, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है। तो क्या इससे क्या पता चलेगा, या तो यूजर नेम चलो एंटर किया लेकिन और भी डेटा एंटर नहीं किया, ठीक है। अब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के टाइम पे हमें रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पास क्या होगा, स्पेस रिकॉर्ड, स्पेस जितने भी डेटा स्पेस प्रिंट हुए होंगे वो अननेसेसरी एक तो मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि यूजर ने कुछ भी डेटा एंटर नहीं किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, बट यहाँ पास डेटाबेस में डेटा अवेलेबल दिखाएगा। आप चेक करोगे टोटल यूजर्स कितने हैं, टोटल यूजर, तो वो बताएगा टोटल यूजर 2 है ना, डेटाबेस में 2 यूजर्स। तो दोनों का नेम क्या है नहीं मालूम, क्योंकि कोई एक का नेम बताएगा। एक क्या आएगा, स्पेस यूजर 2, डेटा जो आ रहा है, डेटा मीन्स लोड हो रहा है यूजर 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट रिकॉर्ड में क्या है, ओनली वन ही रिकॉर्ड शो हो रहा है, वन रिकॉर्ड एम्प्टी। तो इसमें किसका फॉल्ट है यार कि डेटाबेस में एम्प्टी रिकॉर्ड स्टोर कराने का। डेवलपर ने पूरी कंप्लीट लॉजिक ही नहीं लिखी। फ्रंट एंड, अब यूजर, जो यूजर है वो कुछ भी एंटर करके दे दिया और आपने स्टोर करा दिया, तो फॉल्ट किसका है यार, प्रोग्रामर का फॉल्ट है ना, क्योंकि उसने चेक क्यों नहीं किया। एम्प्टी डेटा कोई लोड करता है क्या, एम्प्टी रिकॉर्ड, हेलो, नहीं। तो इस टाइम पर आप डेटा स्टोर कराने से पहले चेक करेंगे कंडीशन, इफ कंडीशन कि जो यूजर नेम है, यूजर नेम डॉट इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी, या फिर इज ब्लैंक और नॉट। इफ ब्लैंक, देन उसके बाद क्या करना है आपको, ब्लैंक है तो इसके हिसाब से चलाना है कंडीशन, अगर ब्लैंक नहीं है तो इसके हिसाब से आपको वैलिडेट करना है इस फील्ड को। अगर आपने रियल टाइम में यूजर कोई ऑब्जेक्ट नहीं एंटर करता, चलो यहाँ स्पेस दिया एंटर हुआ, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पास ऑप्शन आएंगे, यहाँ तो मैंने आपको सिंपली हैंडल कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने डिस्प्ले करा लिया इसलिए, लेकिन इफ कंडीशन यूजर नेम डॉट इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो डिस्प्ले करो एस आउट यूजर इज एम्प्टी, है ना, यूजर यूजर एल्स, अगर रिकॉर्ड है एस आउट डिस्प्ले यूजर नेम, या फिर कुछ भी देखो, यूजर नेम। अब बताओ, इस टाइम पे एरर दे रहा ना, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप क्या इनिशियलाइज कर सकते हैं ऐसा डेटा, यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन इस यूजर नेम को क्लास लेवल पे, जैसे आपने दिया क्लास लेवल पे। अब स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कॉन्सेप्ट होगा तो यहाँ पास स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि हमें इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ स्टैटिक स्टैटिक यूजर नेम। अभी बताओ यहाँ पास अब क्या प्रॉब्लम आएगा, अभी कोई प्रॉब्लम, अब असली प्रॉब्लम शुरू होगा यहाँ।
क्या आ रहा? प्रॉब्लम क्या आ रहा है यार? इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है। अब आईडीए भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा क्या? कंट्रोल एक्स। इस प्रोग्राम में लॉजिक आया सॉल्व करने के लिए। अब ये इसमें प्रोग्राम में आपसे पूछेगा, बताओ इस प्रोग्राम में आउटपुट, प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। आउटपुट स्क्रीनिंग टेस्ट में तो बताइए कितने लोग बोलेंगे यूजर इज एम्प्टी, कितने लोग बोलेंगे यूजर हेलो यूजर नेम है? कितने इस प्रोग्राम को टेस्ट पास करोगे, कितने लोग? ऑप्शन में आएगा यूजर, ऑप्शन वन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूजर नेम इज एम, यूजर नेम इज एम्प्टी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या आएगा? हेलो यूजर नेम। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कंपाइल टाइम एरर। फोर्थ ऑप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा आउटपुट आना चाहिए? प्रोग्राम। सभी लोगों का मानना ये है कि आप लोग हो ना यार, क्या बड़े मजे से, बड़े मजे से तुम शांत सुन रहे हो, यस या नो नो? अच्छा, बोरिंग तो नहीं लगती यार मेरी क्लास? मैं रियल टाइम केस बताता हूँ यार, ठीक है? सारे ट्रेनर जैसा नहीं है, टीचर जैसा कि जो कोर जावा पढ़ा दिए खत्म। कोर जावा नहीं, क्योंकि आप बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, ठीक है? इसलिए मैं सारे केस बताता हूँ कि कहीं कैसे। हाँ वो ठीक है, मेरा काम ही है यार बताना, ठीक है? आप यहाँ बताऊंगा तभी आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप क्या सोचोगे कि यार नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता कैसे है? पूछोगे ना कि बार बार नल पॉइंटर सर हमारे जब से हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बार बार नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, कैसे आता है? हमें समझ में नहीं आता, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व सॉर्ट आउट करेंगे? कैसे चेक करेंगे कि नल है या नहीं? अब यूजर क्या डेटा एंटर करेगा, हमें क्या मालूम? हम तो बैकएंड डेवलपर है ना, फ्रंट एंड वाले वैलिडेट नहीं किया तो प्रॉब्लम है कि नहीं, बोलो? क्यों यार जैकी? जैकी, जैकी, अमर, आप लोग रिकॉर्डिंग पे हो क्या यार? रिकॉर्डिंग पे हो तो बता दो यार, एक स्टूडेंट को क्या पढ़ाएं? मैं भी जाऊँ छुट्टी लूँ, आराम करूँ। हेलो। नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं हाँ, हूँ। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं रिकॉर्डिंग हो, पे नहीं हूँ। चलिए।
हाँ ठीक है यार, सीरियसली पढ़ो यार। बस मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ कोर जावा ही एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों के लिए जो कोई भी कंपनी हो, चाहे एमएनसी हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी जाएंगे, कोर जावा अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई कंपनी आपको निकाल नहीं सकती। बाकी इसके ऊपर जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो आप कंपनी में 1 महीने में सीख सकते हो। 1 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने लगेंगे। सारी टेक्नोलॉजी, सब टूल्स, सारे टूल्स सीख जाओगे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में टूल सीख जाओगे पूरा। कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कोर जावा स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि अरे स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, क्यों पढ़ेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करें, बाद में सीख जाएंगे। बाद में कभी नहीं सीखोगे। बाद में हमेशा क्या सीखोगे, कंपनी के टूल्स, कंपनी टूल्स कौन से टूल्स पे काम कराती है। बाद में क्या सीखोगे, टेक्नोलॉजी, कौन से टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन देंगे, पढ़ो बैठ के। लेकिन कोर जावा कोई बताने वाला नहीं। इतनी माइनर चीजें कोई नहीं बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई ये बताएगा कि अरे यार आपने एम्प्टी कर दिया है, चेक नहीं किया, तो वो क्या सोचेंगे कि यार इतने बड़े टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड पे, आपको इतना माइनर सा मिस्टेक नहीं मालूम है। किससे पूछोगे? आपको पूछने में भी शर्म आएगी। आप अपने कॉलीग से नहीं पूछ सकते। अगर वहां भी पूछ दिया कि यार देखो यार ये एक ऐसा एक्सेप्शन हैंडल करेंगे यार, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिक तो मैंने सही लिखा है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, डेटा वैलिडेट नहीं हो पा रहा, तो वो कॉलीग क्या करेगा उस टाइम पे, वो मैनेजर या टीएल से बोलेगा कि इसका जो अमर है ना, इसका कॉन्सेप्ट वीक है, कोर जावा ही नहीं आता इससे। देखो ये नल पॉइंटर दे रहा, नल नल ऑब्जेक्ट नल क्रिएट हो रहा, ये उसको स्टोर करा रहा डेटाबेस में, कहाँ से जाएगा डेटा? समझ में आ रहा है? और ये क्या बोले, अगर टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम होगी तो वहां पास आप पूछोगे कि अरे यार ये एपीआई कैसे कॉल करते हैं, एपीआई कैसे हैंडल करते हैं, तो वहां पास वो आपका हेल्प भी कर देगा। ठीक है, अभी शायद आपने इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, आप लिख लिए नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होते रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है मार्केट में, तो वहां आप सेफ हैं। कोर जावा अगर नहीं आएगा ना, तो कोर जावा हमेशा अपडेट नहीं होता है। समझ में आ रहा क्या मैं कहना चाहता हूँ? कोर जावा में आप 3 महीने 4 महीने ले लो मुझसे, लेकिन कोर जावा में आप परफेक्ट होके जाना कंपनी में। इसके अलावा में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो, तो भी आप कंपनी में चले जाओगे तो सरवाइव कर लोगे। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हम्म, देखो ध्यान से दो। तो यहाँ आपको टेस्ट दिया जाएगा आपको चेक करने के लिए, तो जो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो सिंपली यही बोलेगा कि सर क्या आएगा, सारे के सारे यूजर इज एम्प्टी। क्यों? यूजर नेम इज एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो सिंपली वो सोचेगा यूजर इज एम्प्टी। यार सही है ना? यही सोचोगे कि नहीं? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई ये नहीं बोलोगे कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम एरर कोई सिंटैक्टिकली मिस्टेक है नहीं। कोई ये नहीं बोले यूजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई डेटा स्टोर किया नहीं जा रहा। तो सिंपली उसका आंसर क्या होगा, 90% स्टूडेंट जो होंगे इसी पे टिक लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो चाहे हैकर टेस्ट हो, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिनको एक्चुअल कॉन्सेप्ट मालूम होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। समझे? तो क्या आएगा यहाँ पर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या दे रहा है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग इज अ ब्लैंक बिकॉज दिस एयर AIR है, AIR.com, दिस क्या लिखा है, यूजर नेम इज नल। नल है डेटाबेस में, अगर आप जाओगे तो इसके अंदर कोई डेटा स्टोर्ड नहीं होगा, क्योंकि वहां पास नल क्रिएट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यूजर नल तो नहीं है ना। अगर नल होगा तो सबसे पहले नल हैंडल करेंगे। क्या करेंगे, और एक्स इफ यूजर नेम, नो यूजर नेम नॉट इक्वल टू नल,
अगर नल नहीं है, ठीक है, तब हम चेक करेंगे इज ब्लैंक। अब क्या आएगा? अदरवाइज, एल्स। क्लोज हो रहा है यार, यहाँ एल्स, एल्स ऐसा आउट। यूजर, यूजर नेम is not present या not available. User name is not available. अब क्या आउटपुट आया? नल पॉइंटर आया कि एक्सेप्शन? एक्सेप्शन आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमें मालूम है कि यहाँ पास डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यूजर डेटा पास करता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर डेटा पास नहीं करता है डेटा क्या होगा? नल होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यूजर नल तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पास। अगर नल आएगा तो नल क्या हो गया? एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि कोई भी आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, वो उसी उसी लाइन पर, लाइन नंबर, ये लाइन नंबर 8 में ही एक्सेप्शन दे देगा, प्रोग्राम खत्म, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एक्सेप्शंस अवॉइड किए जाते हैं। कैसे? जब भी आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग या कोई अदर ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले हमें नल चेक करना होता है कि अगर यूजर डेटा एंटर करता है तो हमें क्या करना है? रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट कराना है। अगर नहीं करता है तो डायरेक्ट हमें उसको बता देना है यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, यूजर नेम नॉट अवेलेबल। अगर यूजर एंटर करता है मान लो डेटा ऑब्जेक्ट, तब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पास क्या देगा? जैकी। एक क्रिएट हुआ, स्टोर्ड हुआ, देन उसके बाद हेलो जैकी। अगर यूजर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करता है बट कुछ कुछ भी पास नहीं करता है, तब आएगा क्या आपका? यूजर इज एम्प्टी। समझ के? अगर स्पेस प्रिंट करता है तो क्या आएगा? यूजर इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी चेक करोगे तो क्या आएगा? इज एम्प्टी। इस सिचुएशन में क्या आउटपुट आएगा? यूजर नेम, ये हेलो यूजर नेम, स्पेस प्रिंट कर रहा है ना। तो इस एम्प्टी के केस में ये स्पेस को कंसीडर करता है एज ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ब्लैंक के चेक में स्पेस को, व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। क्लियर? मेथड क्लियर हुए यार? सारे मेथड्स क्लियर हुए? नल हैंडलिंग, नल। चलो नेक्स्ट देखो, इज एम्प्टी और यहाँ पास इज ब्लैंक चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। चलो नेक्स्ट केस, जैसे मान लो इसी तरह से एक मेथड और है, क्या नाम है यार, क्या क्या method है? कितना टाइम हो गया यार? अच्छा, चलो। हेलो। शाहिद भाई, किधर हैं इस समय आप? बस। हम्म किधर आजकल बिजी चल रहे हैं? जॉब पे था तो टाइम नहीं मिल रहा था, बस मौका देख लेके आ रहा हूँ बस ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा अच्छा, फैजान, फैजान भी नहीं ज्वाइन फैजल कर का रहा तो है? मेरे
लंदन मूव हो गया। क्या हो गया? अभी वो फैजन लंदन मूव हो गया था, बर्मिंघम पे नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, लंदन में है। जी हाँ। हम्म, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट हो गया क्लास, अब तो एंड होने वाली, 10 मिनट बचा है। ये कंडीशंस बता रहे हो? कंडीशंस नहीं, अब कंडीशंस नहीं बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं कि इज मेथड्स, इज एम्प्टी, इज ब्लैंक, हाँ नल, हाँ। ये कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें। भैया इज नल और इज ब्लैंक में फर्क क्या है? क्या? इज नल और ब्लैंक में? अब अब ये स्टूडेंट बताएंगे तुमको, बताओ यार, इज ब्लैंक और इज एम्प्टी में क्या, कौन बताएगा? आयुष बताओ, इज एम्प्टी और इज ब्लैंक में क्या डिफरेंस है? इज नल भी। क्या समझ में आया? सही सही में आपको समझ में आया कुछ इसने जो बताया? हम्म, सही में। नहीं, मेरे को तो समझ में, मेरे को तो समझ में नहीं आया। किसमें? अच्छा। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ठीक है, बताइए आप। अच्छा, आउटपुट बताइए इसका आप, एक बार कोड। सॉरी, अब इसका आउटपुट देख के बताइए क्या होना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए। ट्राई कर रहे हैं? एक बार देखिए लेक्चर, मैंने कहा है एक घंटे से बता रहा हूँ, तो 10 मिनट में नहीं समझ में आएगा। ठीक है। हेलो। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तुमने बताया है, लेकिन तुमको ऐसा बताना है कि अगले बंदे को समझ में आए। तुमने तो शॉर्ट में बता दिया। ऐसे बताओ ना कि इज एम्प्टी मेथड ये चेक करता है, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको उसका कंडीशन चेक करता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रू, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंडीशन ट्रू देगा। क्या एम्प्टी है? ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, इज एम्प्टी। ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, यस, एम्प्टी है, ऑब्जेक्ट इज नॉट available, then it returns true. If object is available, then it returns false. ठीक है। नेक्स्ट, is blank, is blank मेथड, is blank, जैसे इसने बोला ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ना, डबल कोट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओबीजे, ऑब्जेक्ट, यस। भैया तो
तो इस टाइम पे फिर इजेंटी का क्या फायदा हो गया? वो हाँ तो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना। जब अपने पास इज एम्प्टी है, जब इज ब्लैंक किस लिए यूज करना है अपन? वो हाँ भी एक इज ऑब्जेक्ट के ब्लैंक ऊपर ही ऑपरेट। यूज केस क्या है ऑब्जेक्ट उसका? यूज केस यही बता रहा था ना, ये यूज केस इसका यूज केस इधर है। ये सर्वर है, ये सर्वर है, ठीक है। इधर आपने लॉजिक लिखा। डेटा पास कहाँ से होता है? डेटा फ्रंट एंड साइड से आएगा, फ्रंट एंड इनपुट फील्ड से। अगर किसी ने यूजर नेम एंटर करता है, जैसे मान लो सईद, सईद एंटर करेगा, तो ये की में जाएगा सर्वर पे, चेक करता है यूजर नेम की, यस अवेलेबल, देन इसको असाइन कर देगा इसके अंदर वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या होगी? सही। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं? क्रिएट हो गया। क्रिएट हुआ। क्या हम पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं ऑब्जेक्ट इसके अंदर डेटा स्टोर करके? नो नहीं, नो नो क्यों? नो। क्योंकि हाँ, तो हमेशा क्या होगा? एम्प्टी होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कब होगा? रन टाइम पे आएगा। तो जब रन टाइम पे आएगा, तो बताइए हमें कोई कोई गारंटी है? यूजर अगर मान लो यूजर एस नेम के बजाय स्पेस एंटर कर देता है, अब बताइए यहाँ पास स्पेस होगा एंटर, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? स्पेस। डेटाबेस में क्या स्टोर होगा? स्पेस। जो स्पेस स्टोर होगा। स्पेस स्टोर होगा। अब स्पेस में बताइए, ये अननेसेसरी रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन अननेसेसरी मल्टीपल फील्ड्स अगर स्पेस 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 आ जाए, तो बताइए प्रॉब्लम किसके लिए है? प्रॉब्लम है कि नहीं? लेकिन रन टाइम वैलिडेशन एक रूल रख के रखते हैं। अब अल्फाबेट्स नहीं है या फिर न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स है नाम पे, तो उसको उधर ही रेस्ट्रिक्ट कर देने के लिए वैलिडेशंस तो होते हैं ना रन टाइम पे। हाँ हाँ ऐसा ठीक है, स्पेस कोई भी सेव नहीं। मैं समझ रहा हूँ। वैलिडेट अगर फ्रंट एंड साइड वाले वैलिडेट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ये एक एपीआई है, ये दूसरी एपीआई कॉल कर रही है। एक एपीआई दूसरा है, दूसरा एपीआई है। एपीआई तो समझ रहे हैं ना, वहां तो फ्रंट एंड तो होगा नहीं। हाँ, एक एपीआई दूसरे एपीआई को कॉल कर रही है। जी। अरे क्या है, अब एक एपीआई दूसरे एपीआई को कॉल कर रही है, मीन्स एक मशीन दूसरे मशीन को। आपने फोन पे 5,000 रुपीज एंटर किया, तो वो जाएगा आपके बैंक में। अब वो बैंक की जो लॉजिक होगी, उसमें उसमें उसने हैंडल नहीं, उसने अमाउंट को स्टोर कराने की हैंडल नहीं, क्योंकि 5,000 के बजाय उसने 0 0 एंटर कर दिया, या फिर जो भी है, मतलब चलो 5,000 दिया, लेकिन दूसरे एप्लीकेशन ने उसको हैंडल नहीं किया और तीसरा एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया डेटा। 5,000 अपने पास रख लिया, ठीक है। एक्सिस बैंक 5,000 रख लिया, उसके बाद 0 0 0 एंटर करके वो दूसरे एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे सर्वर को। तो वहां पास कौन सा ब्राउजर है? कौन सा यूजर ने एंटर किया था डेटा यहाँ पास? यहाँ तो 5,000 यूजर ने एंटर किया, ठीक है। 5,000 एंटर किया, लेकिन सेकंड एपीआई जो थी, सेकंड एपीआई जो ट्रांसफर कर रही है इस रिक्वेस्ट को यहाँ पास से यहाँ, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपने लॉजिक में पास कर दिया क्या? 0 0 0। तो बताओ यहाँ पास किसके, हाँ उसके अकाउंट में क्या जाएगा? 0 0 अमाउंट ना। यहाँ से 5,000 लिया, गेट कर दिया, 0 0 एंटर कर दिया, यस डिजिट है ना, डिजिट। आपने बोला नंबर होना चाहिए, यस इसने डिजिट एंटर कर दिया। आपने यहाँ पर डिजिट के लिए कोई भी चेकिंग नहीं रखी, कि आपने चेक नहीं किया डेटा एम्प्टी है या नहीं है, अमाउंट है या नहीं है, सारी वैलिडेशन यहाँ से चेक ही नहीं किया। इफ कंडीशन नहीं लगा, मैच नहीं, तो प्रॉब्लम होगी ना डेटाबेस में। यहाँ यूजर ने डेटा नहीं अमाउंट डेटा, यहाँ पास से क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट ही नहीं है, नल आ रहा है, तो यहाँ पास प्रॉब्लम होगी ना। समझे नहीं? जी जी समझ गया मैं। देखो एक्चुअली क्या है रीजन, ये देखो मेन रीजन ये है इसका। नल नल क्या है?
कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को आपको सेंड स्टोर कराना है डीबी में। लेकिन यूजर चाहे इसमें डेटा नल क्यों ना हो, मतलब डेटा नल, सॉरी बोला हो, इसमें डेटा स्पेस भी क्यों ना, स्पेस भी चलेगा, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ना, जी हाँ। ऑब्जेक्ट है। यस, ऑब्जेक्ट है तो जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। अगर ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं होगा तो बताइए, हमारा जो यूजर नेम, जो मेमोरी है जिसे पॉइंट कर रहा है यूजर नेम मेमोरी, यूजर, ये मेमोरी किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और क्या डेटा सेंड करेगा? यहाँ तो कोई, ये मेमोरी जो है इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है। जब ये होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको पॉइंट करेगा ना, बट मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप बार बार हिट कर रहे हैं कि हे यूजर नेम मुझे डेटा प्रोवाइड करो, तो बोलेगा कि ये मेमोरी प्रोवाइड करेगा। इस मेमोरी में कोई डेटा ही नहीं। मेमोरी कब एलोकेट की जाएगी? जब डेटा होगा। डेटा नहीं होगा तो आप इसको पॉइंट करेंगे डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, तो डेटाबेस में क्या स्टोर करेगा बताओ? जब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस यूजर नेम, जब ये यूजर नेम रेफरेंस सिंपल यूजर नेम, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आप बोल रहे हैं डेटाबेस में स्टोर कराने के, बताओ किसको स्टोर करेगा? चाहे एम्प्टी ही क्यों ना स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस, लेकिन क्या स्टोर करेगा बताओ? नहीं, कुछ भी स्टोर नहीं होगा ना। जी हाँ, तो इस टाइम पे क्या आप ये जब पॉइंटर, जब इस पॉइंट करेगा इस वेरिएबल को कि मुझे डेटा प्रोवाइड करो, तो ये बोलेगा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये जिसे पॉइंट कर रहा है वहां पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो नल को मीन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, हम ऑब्जेक्ट आपको दे रहे हैं। तब जब आप इसको ऑब्जेक्ट दोगे तब ये डेटा एम्प्टी, चाहे एम्प्टी क्यों ना हो, तो ये इसे ही पॉइंट करेगा। अब ये एम्प्टी डेटा लोड कर देगा, एम्प्टी डेटा, लेकिन नल नहीं होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा उसमें? जो डेटा स्टोर होगा स्पेस स्टोर होगा, या फिर स्पेस नहीं है तो विदाउट स्पेस स्टोर होगा। ठीक है, इसलिए हम कोई भी डेटा, अगर ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, हम पहले चेक करते हैं कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, नॉट नल, नॉट नल। अगर नल नहीं है मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम चेक करते हैं नल, नल है तो नहीं। अगर नल होगा, अगर यूजर नेम में कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, ठीक है, मैं क्लियर समझ हुआ। गया आप जो बोल रहे हो। मेरा हाँ, और एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। हम्म, तो ठीक है। क्वेश्चन जो पे मेरा फॉर्म है ना, फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है यूजर नेम और पासवर्ड पूरे डिटेल्स सेव करने का। तो उधर मैं कुछ भी वैलिडेशन में रखा, ठीक है ना, हम्म, कुछ भी डेटा डालो, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, मैं हाँ, सेव किया था वैल्यूज, कुछ भी स्पेस भी एंटर नहीं किया, डायरेक्ट सेव कर दिया, वो डेटाबेस पे जाके हिट कर दिया रिकॉर्ड, और उसका रेफरेंस टेबल क्रिएट होगा इन केस ऑल्दो इफ इट इज, हम्म। क्रिएट करेगा क्या? अगर आपने यहाँ पास वैलिडेट कर दिया, और यहाँ सारे वैलिडेशन वैलिड मीन्स, हाँ, सारे फील्ड्स जैसे कि नंबर है, फोन नंबर है, 10 डिजिट होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, सारा डेटा आपने परफेक्ट ऐड किया। ठीक है, सारे डेटा आपने परफेक्टली ऐड नो किया। हमने, नो नो मेरी नो बात अपना सुनो, ठीक, आपने वैलिडेशन कर दिए ना, वैलिडेट कर दिए सारे फील्ड को, डेटा यहाँ से सबमिट किया, फ्रंट एंड साइड से सारी टेस्टिंग ओके, डेटा सबमिशन पास, ये फ्रंट एंड साइड पे। ठीक है, हाँ हाँ, फ्रंट एंड साइड पे। ठीक है, किसका रिकॉर्ड है? मान लो स्टूडेंट का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना। ठीक है, अब स्टूडेंट का हाँ देखो समझो, माइक ऑफ करो। हेलो, ये है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट।
हाँ? अब जिसको इसको आपको असाइन करना था स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाहर, इधर स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट STUOBJ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैंने, अभी ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा नहीं, सिंपल इस तरह से। स्टूडेंट STU रेफरेंस, ऑब्जेक्ट कब होगा लोड, इसमें होगा, ठीक है, STU में, इसके अंदर स्टोर किया जाएगा जब डेटा आएगा, ठीक है। मान लो आपने जहां डेटा भेजना था, आपने लॉजिक लिखी, आपने लॉजिक लिखा, यहाँ से डेटा आप फ्रंट एंड वाले ने सेंड कर दिया, टेस्ट इनका पास। सेकंड, आपको यहाँ भेजना था स्टूडेंट इस STU रेफरेंस में, बट इस यूजर ने जो डेटा भेजा है, डेवलपर ने जो बाइंडिंग थी, कोई बाइंड कर रहा था डेटा, तो STU की जगह पर इसने STUD कर दिया, की बाइंडिंग, ठीक है, मिसमैच। इस मैच, अब बताइए जब ये की नहीं मिलेगा और जब हम इसको डेटा फेच करेंगे उस टाइम पे, सपोज समझना है ना, STUD की मैच नहीं कर रहा तो डेटा इसके अंदर असाइन होगा। जब की मैच कर नहीं कर रहा तो बताओ डेटा इसके अंदर असाइन होगा, यस या नो। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग, चलो मानो टेस्टिंग हो रही है ना। हेलो सईद भाई। हाँ भाई सुन रहा हूँ। हाँ, इस ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस में स्टोर होगा अगर की मैच नहीं करता है तो। बोलो। नहीं होगा ना। इसी तरह से जब हम अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ लूज कपलिंग बनाया जाता है। लूज कपलिंग में स्टूडेंट किस कैटेगरी में आता है, पर्सन टाइप में, पर्सन है ना, यस, एम्प्लॉय भी पर्सन है, स्टूडेंट भी पर्सन है। अगर ये स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट अगर पर्सन टाइप का है, पर्सन इसकी सुपर क्लास अगर मैच करती है, तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करो, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसके लिए एक सुपर क्लास बनाते हैं, है ना। एक सुपर क्लास क्या करता है, स्टूडेंट को भी देगा, एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मल्टीपल। तो अभी ये मान लीजिए पर्सन सुपर क्लास है, तो हमने पर्सन टाइप की चेकिंग कर दी। पर्सन जो है, हमें अगर इम्प्लॉय चेक करेंगे कि अगर वो इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट असाइन करो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट असाइन करो, ठीक है। तो वहां पास चेक किया जाएगा यस अवेलेबल है या नहीं। ऑब्जेक्ट कब चेक किया जाएगा, अगर इम्प्लॉय टाइप का तो नहीं डेटा है, यस इम्प्लॉय का है तो दे। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट चेकिंग होगी। अगर मान लो उस टाइम पर रेफरेंस स्टूडेंट है, यस स्टूडेंट है, मुझे असाइन करना है, स्टूडेंट का डेटा मैच नहीं कर रहा, तो बताओ ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पास आपने कंडीशन लिखा है कि अगर ये क्या है, आपने चेक नहीं किया, सिंपल डेटाबेस कॉल किया, db डॉट सेव मेथड, सेव करो ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का अपने ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए बोलते हैं, स्टोर कराने के लिए। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाएगा, जाएगा सेव करने, वहां उसके कॉलम उसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो मैच नहीं करेंगे, तो बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी, एक्सेप्शंस होंगे, प्रॉब्लम मैच नहीं करेंगे, डेटा लॉस होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि यूजर को प्रॉपर मैसेज दे। तो कैसे चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर हुआ या नहीं, आप कैसे बताएंगे कि इसके अंदर, आपको क्या गारंटी है, आप कैसे श्योर हैं क्या कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड किया जाएगा, तो 100% इसके अंदर स्टोर होगा। हेलो, ये चेकिंग के बाद पता चलेगा कि ये इसमें डेटा एक्चुअली, मैं कहता हूँ चलो आप मैच भी कर देते हो,
ठीक है, आपने मैच करा दिए कि एक्चुअली सही है, लेकिन यहां से यहां तक मीन्स फ्रंट एंड से डेटा सर्वर तक आने में किसी बीच में कोई प्रॉब्लम आकर हो गई तो, बीच में कोई प्रॉब्लम आकर हो गई तो, यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं बना, या कोई लॉजिकल मिस्टेक, या कोई सर्वर प्रॉब्लम, या इंटरनेट इशू, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम पर अगर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड नहीं होगा तो कैसे ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर डेटा हमें नहीं मिल रहा है, यूजर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? जो चीजें अवेलेबल नहीं है वो चीजें हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे? जब तक हमें नहीं मिलेगा तभी तक ना। अगर मिल जाएगा तो हम डेटा फेच करके देंगे, अगर नहीं मिला तो एक एक्सेप्शन देंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल देखो, सिंपल सिंपल समझो, जैसे ये आपका है फुल स्टैक बेसिक CJ 6 या 5 नोट्स, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये डेटा है 6 है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ 7, यस 7 ऑब्जेक्ट है, अवेलेबल हो गया, ठीक है। 70, ये क्या है? नो आइटम मैच योर सर्च, ये ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? 70 जो रेफरेंस आपने दिया है, इस नाम का कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो पॉइंट कर रहा है कि इसको नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नल पॉइंटर उसको क्या मिल रहा है? ये रेफरेंस क्या है यार? इसका इस नाम से कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इस नाम से कोई रेफरेंस मीन्स एलोकेट नहीं किया गया है। तो हम एक, ये है नल पॉइंटर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब वो प्रेजेंट, तब बताएगा कि यस ये ऑब्जेक्ट लोड किया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे पास तो हम एक जिसको बोलते हैं नल पॉइंटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो वो एक्सेप्शन हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैसेज में, ताकि यूजर समझ सके कि अब हम इसमें इस जो हम सर्च कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस कॉल कर रहे हैं, वो एक्चुअली डेटा नहीं, उसके अंदर डेटा नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? अगर ये मैसेज यूजर को नहीं बताओगे तो यूजर कैसे समझेगा यार? वो एक्सेप्शन समझ सकता है? हाँ, यूजर एक्सेप्शन समझेगा क्या? ये बताओ, अभी बताओ क्या आएगा प्रॉब्लम, अभी बताओ, अभी क्या आउटपुट आएगी? भाई आप बताइए। हेलो? तो नहीं, जिससे पूछ रहा हूँ बताए, फिर उसके बाद बताऊँ, पूछूंगा आपसे। अभी आपको क्या लग रहा है शायद भाई, आपका कौन सा क्वेश्चन था, इसलिए आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा है क्लास। शायद भाई, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए आउटपुट? नहीं होगा क्लियर, फिर मैं कल बता दूंगा, पूरा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एक एक चीज फिर से क्या है कि एक बार मैं सारी क्लास ले चुका हूँ, तो बीच में मैं शायद अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है इसका आंसर अगर आप सही दे देते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताइए। हेलो? आ रही है आवाज? शायद भाई आ रही है आवाज? नहीं आ रही? चल ठीक है, हो सकता है वो कुछ बिजी होंगे, है ना। देखो, तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आएगी?
किधर चला गया? क्या किसको पॉइंट कर रहा है ये यूजर नेम? ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहा है। क्या ऑब्जेक्ट मिला इसे? जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक वो कैसे बताएगा कि एम्प्टी है या नहीं, ब्लैंक है या नहीं? तो इसलिए ये मैसेज थ्रो कर रहा, क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा। ये एक्सेप्शन क्या नॉर्मल यूजर समझ सकता है यार? जो डेवलपर नहीं है एक्सेप्शन इसको समझ सकता है? तो कौन समझेगा? इतने बड़ी लाइन, ये तो छोटा सा है, छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन एक्सेप्शंस आते हैं तो 100 लाइन के एक्सेप्शंस आते हैं, 200 लाइन के एक्सेप्शन, 300 लाइन के एक्सेप्शन। कि जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतने उतनी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उतने सब में प्रॉब्लम आएगा। तो कितना कौन समझेगा इसको? नल पॉइंटर। नल पॉइंटर डेवलपर ही समझ सकता है, यूजर नहीं समझ पाता। तो हमें क्या करना है, इस एक्सेप्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? मैसेज फॉर्म। क्या है? ऑब्जेक्ट इज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट, तो ये यूजर समझ सकता है क्या है। कोई चीज अगर हमने सर्च किया, कौन सा भी समझ किया, 70 नंबर, 70 जो नंबर है, जो आइटम्स है, वो नॉट प्रेजेंट। समझ में आया? 70 इसने सर्च किया, इसमें बोल दिया आइटम इज नॉट प्रेजेंट। तो ये यूजर समझ जाएगा कि जो चीज मैं सर्च करना चाहता हूँ एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नल पॉइंटर कर रहा है। तो यहाँ पास मैं जिसे कॉल कर रहा हूँ, जिसे एक्सेस कर रहा हूँ, किसको, किसे एक्सेस कर रहा हूँ? किसको एक्सेस कर रहा हूँ? यूजर नेम को। यूजर नेम को मैं जब एक्सेस करने को ट्राई कर रहा हूँ तो यूजर नेम क्या बोल रहा है कि नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा। ये क्या है? रेफरेंस है। समझ में आया? ये रेफरेंस क्या है? इसके अंदर जो अब कोई इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अभी इसके पास नहीं है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसके पास नॉट प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस कब इसके अंदर असाइन किया जाएगा? पेरियर, याद है? ये क्या है? ये मेथड एरिया और चेक एरिया। ये मेमोरी, कौन सी मेमोरी है? यूजर नेम ना। ये है यूजर नेम। यूजर नेम मेमोरी। अब बताओ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है और आप ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने को। यहाँ पास आपने मैसेज लिखा SOP, प्रिंट करो क्या? यूजर नेम। हाँ, यूजर नेम प्रिंट करो। क्या प्रिंट करेगा बोलो? इसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस बताओ। क्या है? अरे यूजर नेम का रेफरेंस क्या है?
चलो मैं इसको इसको भी अभी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक। कंट्रोल S। अब बताओ। हम्म, क्या आउटपुट आएगा बोलो। रेफरेंस आईडी आएगी। क्या आ रहा है? ये रेफरेंस है। नल क्यों आ रहा है? अरे, डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की क्लास की क्या होती है? डिफॉल्ट क्लास क्या होती है? डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग क्लास का नल ना, तो क्यों आप बोल रहे हो कि वो रेफरेंस आएगा? रेफरेंस कैसे आएगा? रेफरेंस स्टोर्ड होगा तब तो आएगा यार रेफरेंस। क्या यार तुम। स्ट्रिंग है ना, इसकी डेटा टाइप डिफॉल्ट नल। नल मतलब कोई डेटा ही नहीं है इसके अंदर, क्या आएगा? जब कोई डेटा होगा तब तो आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है रन टाइम पे। ऑब्जेक्ट कब? अभी हमें नहीं मालूम यार। रजिस्ट्रेशन टाइम पे। रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है? हाँ, फ्रंट एंड साइड से फ्रंट एंड टीम ने डिजाइन कर दिया ये रजिस्ट्रेशन पेज। अब यूजर जब डेटा एंटर करेगा तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा। जब ऑब्जेक्ट कितने स्टूडेंट है? हमारे बैच में 5 स्टूडेंट है। अब बताओ मैं किसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखूं? 5 स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बैच के लिए 5 स्टूडेंट कौन कौन आएंगे। या नेक्स्ट बैच में मेरे 5 होंगे या 10 स्टूडेंट होंगे, सभी के लिए मैं ऑब्जेक्ट करके क्रिएट करके रख लूं अपने ही एरिया में। बोलो एम टी ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 100 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करके रख लिया एम टी है। अब मेमोरी मेरी फुल। ये बताओ, एम टी ऑब्जेक्ट कोई फायदा? अगर मान लो स्टूडेंट हमारे एक भी नहीं है नेक्स्ट बैच के लिए, तो ये मेमोरी तो वेस्ट है ना। बोलो यार, ऑब्जेक्ट कब क्रिएट किए करने चाहिए हमें? हाँ? पहले से क्रिएट करना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट आएंगे तब। फेसबुक फेसबुक कंपनी वालों को मालूम है कितने ऑब्जेक्ट्स कितने ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, कितने रजिस्ट्रेशन हमारे फेसबुक में लॉगिन करेंगे, कितने यूजर्स लॉगिन करेंगे। फेसबुक वालों को मालूम था क्या पहले से कि 1 करोड़ या 10 करोड़? 10 करोड़ ऑब्जेक्ट्स मतलब कितना मेमोरी, और सबका पैसा कौन पे करेगा? एमटी नहीं ना। नहीं। तो पहले रजिस्ट्रेशन पेज हम लोड करते हैं कि हे यूजर, आप रजिस्ट्रेशन पेज में जब डेटा अपना एंटर करोगे, अपना यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा यहाँ से। देन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट फॉर्म इसको स्टोर करके सर्वर पे दिया जाए, सर्वर को ट्रांसफर किया जाएगा। जब सर्वर पे डेटा आएगा तब हम क्या करेंगे, उस टाइम पर क्या क्या डेटा आया है, क्या क्या डेटा है, उसको लोड किया जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, है ना। पहले से तो नहीं करेंगे ना। अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ कैसे? फ्रंट एंड से डेटा लोड किया। जब फ्रंट एंड से डेटा आया तब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हीप एरिया में। हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस। अब इसकी रेफरेंस क्रिएट होगी, रेफरेंस आईडी। जेवीएम क्रिएट करेगा रेफरेंस आईडी, ठीक है। तो रेफरेंस मान लो क्रिएट हुआ STU@111। ये रेफरेंस आईडी इस ऑब्जेक्ट की क्रिएट हुई। अब ये जो यूजर नेम है ये यूजर नेम है। तो ये यूजर नेम एक्चुअली स्टोर्ड कहाँ है? स्टूडेंट के अंदर, है ना। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होगी, स्टूडेंट के अंदर होगी। तो अब बताओ, ये मैं यूजर नेम ही लेता हूँ सिंपल, यूजर नेम। अभी ये ऑब्जेक्ट, ये सिंपल एक यूजर नेम भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है। तो मैं यहाँ यूजर स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस ले लेता है str। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो हुआ क्या नाम है इसके अंदर? क्या नाम है? मान लो आयुष, ठीक है। आयुष ये डेटा इसके अंदर स्टोर हुआ, इसके रेफरेंस। अब बताओ यहाँ पास क्या हीप एरिया में तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया,
अब हमें इसको असाइन करना है किसके अंदर, इस रेफरेंस में, ताकि हम इसको जब भी फेच करें तो हमें नल ना मिले, क्या मिले यहाँ। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे इस सिचुएशन में, अभी देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ, चेक कर रहे हैं कंडीशन, या इफ कंडीशन यूजर नेम is username dot length प्रॉपर्टी, क्योंकि यूजर नेम जो होगा लेंथ, सॉरी अभी क्या कि एक्चुअली ये क्या है, रीजन ये है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहा है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं, ठीक है। डॉट इज एम्प्टी या इज ब्लैंक, अगर वो ब्लैंक है, इज ब्लैंक, देन डिस्प्ले नल, ठीक है। नल दोगे, इज ब्लैंक, नल नहीं, यूजर नेम नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, अगर ब्लैंक नहीं है मीन्स डेटा अवेलेबल है, एल्स एस आउट प्रेजेंट, सिंपल शॉर्ट में लिख रहा है प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक। अब बताओ अब क्या आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट है लेकिन किधर है हीप एरिया में, यूजर नेम को नहीं मालूम, यूजर नेम को क्या मालूम है, नहीं मालूम। सिंपल टेक्निक, रियल टाइम नहीं, आपको थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट लेकर, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो सके, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ज्यादा हो। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, एक स्ट्रीम हमने रेडी किया, और एस आउट एंटर यूजर नेम प्रिंट एस, अब यहाँ पास एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ आगे कॉपी असाइन, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, असाइन कर दिया। अब यहाँ पास आपको मालूम है 100% ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, इसकी क्या है, अभी इंपोर्ट आईडी है यार, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ एरर देगा, ठीक है। देखो जैसे इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये एरर दिया ना, हम यहाँ पास बोले इंपोर्ट करने के लिए, हमेशा सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ अब हम यहाँ बताइए, यहाँ हमें नल हैंडल करना है, नल या नहीं, नेक्स्ट लाइन एंटर करता है, यस। तो यहाँ हमने क्या किया, यूजर नेम एक्सी, अब बताओ कौन क्या आना चाहिए, नॉट प्रेजेंट, चलो मैं रन करता हूँ, कंट्रोल सेव रन, एंटर यूजर नेम, ठीक है, कुछ भी नहीं एंटर किया, क्या कुछ भी नहीं एंटर किया, क्या वैल्यू है, नॉट प्रेजेंट, कौन सी लाइन चेक किया, इज ब्लैंक, कैसे चेक किया यार, इज ब्लैंक कैसे चेक किया, इज ब्लैंक, इज ब्लैंक मतलब यहाँ ये रीड कर रहा है डबल कोट, डबल कोट मीन्स एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से सॉरी सेव करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट किया,
यूजर नेम एंटर, क्या एंटर करती है, स्पेस 1 2 3 4 5, अभी क्या आना चाहिए, नॉट प्रेजेंट, क्योंकि इज ब्लैंक मेथड, अगर इज एम्प्टी होता तो, इज एम्प्टी होता तो इस सिचुएशन में क्या एरर आता, प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट। हाँ, स्पेस 1 2 3, यूजर नेम मैंने कुछ एंटर किया, एंटर, तो ये बोल रहा है यूजर नेम प्रेजेंट, मीन्स डेटा अवेलेबल है, बट कहाँ है इधर, प्रेजेंट। नहीं, यूज होता है ना सभी जगह अलग अलग वैलिडेशन के लिए। ठीक, मैं भी बता रहा हूँ, बहुत सारे डेटा मतलब क्या है, चेक करना है। ये क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारे मेथड्स अभी पेंडिंग है। अभी कंटेंस मेथड है, कंटेंस मेथड चेक करना है, कंटेंस इक्वल है, सारी चीजें अलग अलग यूज होती है। कुछ डेटाबेस से लाने के लिए यूज करते हैं, डेटाबेस से डेटा हम फेच कर रहे हैं उस टाइम पे यूज करते हैं। कुछ फ्रंट एंड साइड से डेटा आता है उसके लिए अलग, तो यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड चेक करना है, वहां उस सिनारियो में क्या होगा। और डेटाबेस में चीजें स्टोर करानी है या वहां से डेटा फेच कराना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो सभी मेथड जो होता है अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, अब वहां से यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है तो उसके अंदर एम्प्टी नहीं आ रहा, तो उस सॉरी स्पेस नहीं होगा तो एम्प्टी है, तो कैसे ट्रिम करेंगे। तो लॉजिक बनानी पड़ती है, सारी चीजें एक साथ यूज नहीं होती है, कोई कहीं भी यूज हो सकती है। ठीक है। तो सारे मेथड्स का हमें प्रॉपर आइडिया होगा तो हम इजिली लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास मैंने एंटर किया हेलो, अब क्या है डेटा हमारा, ऑब्जेक्ट क्रिएट, स्टोर्ड यूजर नेम में, प्रेजेंट हेलो, हेलो प्रेजेंट यूजर नेम। ठीक है, आया समझ में। अगर इज एम्प्टी, मैं कहता हूँ यूजर का नेम, सॉरी फिर से रन कर रहा हूँ, इज एम्प्टी में स्पेस कंसीडर कर, स्पेस कंसीडर करता है, स्पेस अगर आपने डाला है तो वो चेक करके बताएगा कि इसमें डेटा अवेलेबल है। लेकिन इस ब्लैंक में स्पेस को कंसीडर नहीं करता है, स्पेस को रिमूव कर देता है, स्पेस को क्या करता है, ट्रिम कर देता है सारी चीजें। ठीक है। देखो, जैसे एक्चुअली अभी क्या है, लंदी प्रोग्राम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन और पास, जब हम डेटा पास करते हैं, जैसे की एंड वैल्यू पास करते हैं, अभी आगे क्लास में बताऊंगा। तो वहां चलता है क्या, जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यूजर नेम हमें रीड करना होता है, स्ट्रिंग, जैसे मान लो स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर यूजर नेम, इसके अंदर असाइन करो डेटा रीड करके किधर से, एक सर्वलेट होती है, सर्वलेट रिक्वेस्ट डॉट सर्वलेट पेज होती है, इसके एपीआई ऐड करेंगे तो आता है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, ले लो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या की, यहाँ जो की देंगे, फ्रंट एंड से आ रही है, क्या आ रही है फ्रंट एंड की, यहाँ पास फ्रंट एंड वालों की क्या दी है, यहाँ पास यूजर नेम। तो जब ये यूजर नेम, जब हम डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें बाइंड करना होता है यूजर नेम। तो जब वो रिक्वेस्ट सर्वर पर आएगी, सर्वर से यहाँ इस पेज पे लोड होगी, तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, पैरम मीन्स पैरामीटर, किधर, यहाँ से पैरामीटर जो होगा रीड किया जाएगा ब्राउजर से, क्वेरी पैरम, क्वेरी पैरामीटर रीड किया जाएगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा यूजर नेम में क्या है, एंटर है, यस। तो एक्चुअली यहाँ से सेफ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड कॉल करते हैं। पोस्ट के मेथड के अंदर डेटा को सेफली सेंड किया जाता है ताकि कोई हैकर अटैक ना करे, यहाँ से डेटा चोरी ना हो सके। ठीक है, कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं,
हाँ, यहाँ पास जो डेटा जो अनसेफ डेटा है उसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। सेफ जो डेटा सेफली हमको अब डेटाबेस में स्टोर कराना है वो क्वेरी पैरम में नहीं आता, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लोड करके नेटवर्क पे ट्रेवल कराते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर क्वेरी पैरम यूज कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, रीड करेंगे डेटा पैरामीटर्स। अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट से हम डेटा निकालेंगे, एक एक करके रीड करेंगे। तो ये की यूजर नेम मैच करनी चाहिए से। अगर मैच करती है तो डेटा हमारा यूजर नेम में स्टोर्ड होगा। अगर मैच नहीं करता की, हाँ, मतलब हम ऐसा यूआरएल एक्सेस कर रहे हैं जहां से यूजर नेम नाम का की नहीं है, वो कोई मिसमैच, कोई क्या यूजर ने कोई रॉन्ग यूआरएल सेंड कर दिया। अब जैसे आपको फेच करना था यहाँ पास कुछ भी, मान लो एक एग्जांपल, अभी तो मैं एपीआई रन नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको गूगल google.com, गूगल में आपने कोई यूआरएल बनाया /, यहाँ से आपने सर्च किया गूगल ईमेल ईमेल, देन उसके बाद आपने कुछ कमेंट पास कर दिया हेलो। ये आपने सोचा गूगल को ट्राई कर, उसके पास ईमेल यूआरएल, वहां पास हेलो। अब बताओ हेलो ये यूआरएल मैच करेगा ये पैरामीटर? अगर मैच करता है तो पेज लोड करेगा, अगर नहीं मैच करता है तो क्या बोल रहा है यहाँ पास, इंक्लूडिंग रिजल्ट फॉर गूगल मेल हेलो। इस टाइप को कोई हेलो हेलो नाम को कोई यूआरएल आ रहा है, कोई पेज ओपन हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसने क्या किया, चेंज कर दिया ना यूआरएल, उसमें से नहीं ला रहा। तो जब वो चीजें एग्जिस्ट करेंगी तभी वो आएंगी। अगर मान लो फ्रंट एंड वालों ने बना तो दिया, यूआरएल दे दिया, लेकिन आपने हेलो के साथ कोई बाइंड नहीं किया, तो बताओ कैसे डेटा एक्सेस करेगा इसको? नहीं होगा ना। नहीं समझ में आ रहा, समझे या नहीं? ये HTTPS कॉल, अरे फ्रंट एंड वाले आ गए क्या यार? हेलो, फ्रंट एंड वाले सभी आ गए? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आयुष, आ रही है? ठीक है, अगर देखो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है नल हैंडलिंग में तो अभी आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, आगे चल के जो एडवांस जावा होगा उसमें आपको पूरा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वहां मैं फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सारी चीज बताऊंगा, तो वहां आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि नल का रोल क्या है, कैसे चेक करते हैं। ठीक है सही भाई? ठीक, अभी इसको स्किप कर दो, फिर ये लेंदी टॉपिक हो जाएगा, एक एक महीना चलेगा तो भी नहीं समझ में आएगा। सिंपल आप समझिए, नल चेकिंग करना है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा तो हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस नहीं होगी। जब ऑब्जेक्ट की रेफरेंस नहीं होगी तो वो हमें रिटर्न करेगा नल। अभी हम कंसोल पे डेटा प्रिंट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये मेथड प्रिंट एलन मेथड हमें चेक करके बता दे रहा है नल। हमें प्रिंट एलन मेथड प्रोवाइड कर रहा इंटरनली स्ट्रिंग क्लास का, अगर होगा तो वो हमें रिटर्न कर रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, अगर नल है तो रिटर्न करो ये स्ट्रिंग। ये एक्सेप्शन हैंडल कर रहा, अगर ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलता। समझे यार? हेलो, ये नल ये नल स्ट्रिंग कन्वर्ट करके दे रहा है, जो आपको नल आपको लग रहा है कि नल है, नल ये नहीं, ये नल यहाँ पर एक्चुअल नल ये है, ये एक स्ट्रिंग, एक मैसेज है यूजर को डिस्प्ले कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आप प्रिंट एलन मेथड यूज कर रहे हो, इसलिए। अगर डेटा अगर होगा तो वो ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा और आपको इस फॉर्म में क्लास का नेम देन रेफरेंस रिटर्न करता है। समझ में यार?
हाँ, वो हैश कोड, वो ऑब्जेक्ट जो जेवीएम क्रिएट करेगा, जेवीएम क्या क्रिएट करेगा, एक रेफरेंस आईडी, ये रेफरेंस आईडी क्रिएट करेगा। तो ये जो रेफरेंस है कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या देगा, प्रिंट करो, प्रिंट एलन मेथड आपने जो यूज किया है, तो ये प्रिंट एलन मेथड इंटरनली कॉल करता है स्ट्रिंग क्लास के वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू ऑफ मेथड चेक करता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट यहाँ चेक किया ना, ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर है मिस नल आ रहा है, तो आप एक स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करो। अगर ये लॉजिक नहीं होती तो क्या मैसेज देता, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी कराए थे इससे पहले, जो हमने चेक किया था कि ये लाइन कट। अब ये, अब यहाँ पास क्या है, यहाँ क्या आएगा आउटपुट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ हम कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं, लेकिन रन टाइम पे कंसोल से डेटा रीड करेंगे या फ्रंट एंड साइड से, यार एंगुलर और रिएक्ट से। हाँ, एक HTML पेज से डेटा आएगा, HTML पेज से यूजर फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म आएगा वहां से डेटा आएगा, तो वहां से डेटा आएगा, तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी आएगा। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हम क्या इसको हैंडल करेंगे, अगर नल है, इफ पहले चेक करेंगे क्या, यूजर नेम, यहाँ इफ कंडीशन, क्या चेक करेंगे कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। अगर यूजर नेम नल नहीं होगा तो आपको ये लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है। अगर नल है तो, अगर नल है तो बोलो, नल है तो एक्सेप्शन थ्रो करो। एक्सेप्शन क्या थ्रो करो, यूजर को क्या समझ में आएगा, ये फ्रंट एंड वालों को बताना है, फ्रंट एंड को बताना है कि एल्स, एल्स अगर डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में, जैसे कि मान लो आपको बाइंड करना था, आपको सर्च करना है, क्या क्या सर्च करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 70 सर्च करना है, तो आपको डेटाबेस में सर्च करना है स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट, स्टूडेंट आपने आईडी पास किया 1111, स्टूडेंट अवेलेबल है 11 का आईडी, स्टूडेंट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है तो डेटा लोड करो। अगर अवेलेबल नहीं है तो, अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट तो मैसेज तो बताओ, डिस्प्ले तो कराओ, क्या प्रॉब्लम है, डेटाबेस में है या नहीं। तो हम यहाँ पास यही करते हैं कि जैसे कोई डेटा फाइंड करना है, सर्च करना है, सर्च में है ना, तो आपने कॉल किया कॉलन http लोकल होस्ट, अभी लोकल होस्ट ही ले लेते हैं, बाकी यहाँ पोर्ट नंबर होगा जो भी होगा, आईपी एड्रेस, लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर है सर्वर 90019, देन स्टूडेंट, स्टूडेंट की, स्टूडेंट आपने भेजा, स्टूडेंट का क्या भेजा इसके साथ, इसकी आईडी, इसके अंदर आईडी स्टोर करके भेजा। बट जो अपने लिंक बनाया था वो आईडी, एक्चुअली आईडी जो था ये एपीए, एक टेबल्स में जब आपने आईडी मींस क्लिक किया आईडी सेंड करने के लिए, वो एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं है, डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया। रिकॉर्ड यहाँ से डेटाबेस में जो आईडी 1 थी जिसने पास किया था वहां से डिलीट कर दिया गया। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आईडी 111, कहाँ स्टोर होगी आईडी 111, आईडी में। तो यहाँ पास जो हम बनाएंगे, यहाँ पास आईडी, यूजर की आईडी, तो आईडी स्टोर करो इसमें, यहाँ यस इस नाम का कोई डेटाबेस है या नहीं, डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो यहाँ चेक करेंगे पहले कि डेटाबेस से कि अगर कोई रिकॉर्ड है मीन्स वो आईडी प्रेजेंट है या नहीं डेटाबेस में, क्या डेटाबेस उसे नल तो रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ से डेटा आपने सर्च किया, यूजर ने 11 दिया, तो आप पहले डेटाबेस में जाके सर्च करोगे 111 रिकॉर्ड। अगर यूजर डेटाबेस में 11 नाम का टेबल में कोई रो क्रिएट नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डिलीट हो गया होगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा,
हाँ, तो पहले हम चेक करेंगे कि अगर डेटाबेस से वन वन का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया है तो क्या रिटर्न करो, ऑब्जेक्ट नॉट अवेलेबल, है ना, ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, पहले यूजर नेम चेक करेंगे ना डेटाबेस में है या नहीं, सॉरी यूजर आईडी कहीं डिलीट तो नहीं होगी, नल तो नहीं है। यस, तो चेक किया, देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर डेटा प्रेजेंट है, मीन्स नल नल नहीं है, प्रेजेंट है, अवेलेबल, तो उसका डेटा हमें डिस्प्ले करो। आया समझ में? तो नल पहले चेक करते हैं, अगर नल होगा तो हम यूजर को मैसेज देंगे कि ये रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, मीन्स ये रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड है तो हमें रिकॉर्ड रिटर्न करना है, बस सिंपल चीजें हैं। वही चीजें यहाँ भी है। अगर हम सर्च कर रहे हैं डेटाबेस से, ये आईडी हमने पास किया, यस आईडी, वो चेक किया पूरे अपने स्टोरेज में, क्या वन नाम का कोई रिकॉर्ड है, यस वन नाम से मल्टीपल सर्च किया, सारे को लोड कर दिए। 12 से सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड, 3 नो रिकॉर्ड। तो ये कैसे चेक कर रहा है, समझ में आ रहा है? वो जाके कंपेयर कर रहा है जो आप डेटा दे रहे हैं। अगर जब कंपैरिजन फेल्ड हो रहा है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट उसे नहीं मिल रहा, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, नो आइटम मैच योर सर्च, कोई आइटम नहीं। तो यहाँ पास भी हमें यूजर को बताना है कि अगर जब तक मैच करेगा डेटा तो हम डेटा रिटर्न करके देंगे। अगर मैच नल चेकिंग होगी, नल पॉइंट करेगा वो ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट नहीं पॉइंट कर रहा, तो उस टाइम पे वो रिटर्न करेगा क्या, क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ ये लेंदी कॉन्सेप्ट, ये लेंदी जो है, ये सिर्फ बैकएंड डेवलपर ही समझ सकते हैं, यूजर नहीं समझ सकता। तो यूजर को एक इंफॉर्मेटिव मैसेज देना है कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, जो भी आप यहाँ पर डेटा एंटर कर रहे हो वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। तो अब बताओ क्या आना चाहिए मैसेज, ये इतना लेंदी एरर आएगा या फिर डेटा नॉट फाउंड आएगा? हुँ? अब ये यूजर समझ सकता है ना, जो आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहा है वो समझ सकता है। आपने पैसे सेंड किए, 5,000 रुपीज सेंड हुआ तो ठीक है, अगर नहीं सर्वर प्रॉब्लम है तो सर्वर प्रॉब्लम बताएगा कि सर्वर नॉट फाउंड या इंटरनल सर्वर एरर, या फिर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो सफिशिएंट बैलेंस मैसेज देगा, नहीं आपके, आप जो 5,000 एंटर करना चाहते हैं एक्चुअली इतना आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। मतलब जो चीजें आप एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो मिलेगा तो रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जिसको बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस आते हैं। तो वो इस एक्सेप्शंस को हमें कन्वर्ट करना होता है एक इंफॉर्मेटिव मैसेज में, ताकि यूजर उसको रीड करके समझ सके। समझ गया? क्लियर हुआ? चेकिंग स्ट्रिंग के केस में कैसे करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के केस में? हाँ, यूजर को प्रॉपर मैसेज देने के लिए, क्योंकि रन टाइम, हाँ एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस यूजर कोई रॉन्ग मैसेज एंटर करता है तभी एक्सेप्शंस आते हैं, अनवांटेड चीजें वो देता है। या फिर जैसे सिंपल, मेरे कहने को तो सिंपल आप समझिए, आपके स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में जेवीएम आपने डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, डेटाबेस से, सॉरी ब्राउजर से डाउनलोड नहीं किया जेवीएम, और आपने जावा फाइल क्रिएट किया और वहां पास लिखा क्लास सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो बताओ वो सिस्टम डॉट प्रिंट आपने लिखा तो क्या वो एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड बिना जेवीएम इंस्टॉल किए? क्यों, आपका प्रोग्राम तो सही है ना, प्रोग्राम तो सही है ना, लॉजिक सब कुछ सही किया, लेकिन आपने जेवीएम इंस्टॉल नहीं, जेडीके इंस्टॉल नहीं किया, एग्जीक्यूट होगा? सही भाई है कि चले गए यार? कुछ काम नहीं दीजिए, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा ना? क्यों, किसकी मिस्टेक है, प्रोग्रामर की है, जो जो इंस्टॉल किया है प्रोग्राम उसकी मिस्टेक है? हमने लॉजिक बना के तुमको दे दिया लॉजिक, प्रोग्राम तो सारा सही है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो,
कि सर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो मिस्टेक किसका है? आपका। एरर आ रहा है सारे प्रोग्राम में। मिस्टेक आपका है कि आपने जेवीम इंस्टॉल नहीं किया। तो इसी तरह से प्रोग्राम में मैं कोई फाइल एक्सेस करना चाहता हूँ, वो फाइल कहाँ स्टोर्ड है? डेटाबेस में स्टोर्ड है। अब मान लो डेटाबेस से कोई डिलीट कर देता है, कोई डिलीट कर दिया और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ उस फाइल को, तो क्या एरर आए? आपको डेटा मिलना चाहिए या फिर एरर आना चाहिए या इन्फॉर्मेटिक मैसेज यूजर को देंगे? एरर आएगा तो हमें पल्ले नहीं पड़ेगा। यूजर को, डेवलपर तो समझ सकता है लेकिन यूजर नहीं समझ सकता कि क्या प्रॉब्लम है। यूजर को आपको बताना होगा कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा डिलीटेड, तो उसको समझ में आएगा कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो अनवांटेड चीजें, यूजर के मिस्टेक से कोई भी काम होता है कि डिलीट करने के बाद भी सर्च कर रहा, डेटा अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी उसने नहीं बनाया। जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप मीटिंग मीटिंग कनेक्ट करेंगे तो होगा नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि अरे यार, मैंने सारा प्रोग्राम तो बनाया इंटरनेट पे वर्क करने के लिए, मीटिंग का सारा एप्लीकेशन रेडी कर दिया है, अब बताओ इसमें किसका मिस्टेक है? प्रोग्रामर का मिस्टेक है या यूजर का मिस्टेक है कि वो इंटरनेट ऑन नहीं कर रहा? हाँ, तो जितने भी एक्सेप्शंस अकर होते हैं वो यूजर के मिस्टेक से होते हैं, उनकी वजह से होते हैं। अब वो ऐसे एक्सेप्शन है जिनको कोई भी रिजॉल्व नहीं कर सकता। मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता, मैं पूरा एप्लीकेशन बना के कितनी भी बड़ी कंपनी हो, यूजर को अब कौन बताएगा जाके कि हे यूजर, मीटिंग अगर आपको अटेंड करना है तो इंटरनेट रिक्वायर है? उसको कौन बताएगा? तो ऐसे टाइम पे क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगी ना। यूजर को यहाँ कौन बताएगा कि इंट ए इक्वल टू ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0? सॉरी, एक लॉजिक बताओ, ठीक है? चलो सिंपल, आप देख लेना, आप लोग सभी समझ रहे हो। इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0। आपने दो यूजर से इनपुट लिया, इनपुट क्या लिया? 10 और डिवाइड, डिवाइड मतलब सिंपल एक लॉजिक बनाया। देखो लॉजिक क्या बनाया कि इधर स्कैनर वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया था, स्कैनर से। चलो ठीक है, स्कैनर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन एस सी डॉट एस आउट एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, इसने फर्स्ट नंबर एंटर किया, आपने स्टोर करा लिया। ओके, इधर इंट एफ नम फर्स्ट नेम। ठीक है, क्या करेंगे? इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ एस सी, अरे सॉरी, स्कैनर इसमें पार्सिंग नहीं करानी है, डायरेक्ट हो जाएगा। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इंट एस नंबर, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट। यहाँ पास यूजर का नेम चेक किया, नॉट अवेलेबल, देन यस अवेलेबल, जो भी हो। तो यहाँ पास क्या किया? इंट रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। ठीक है, जो भी रिजल्ट हो, जो भी रिजल्ट हो क्या है, यूजर्स लेंगे। और यहाँ
प्लस रिजल्ट। रिजल्ट हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, स्पेस देना हो तो थोड़ा सा स्पेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर। प्रोग्राम रन करें। इंटर फर्स्ट नंबर, क्या इंटर किया, 10। सेकंड नंबर 2, डेटा नॉट फाउंड। क्यों आ रहा डेटा नॉट फाउंड? यूजर नेम में असाइन करना है नल। अभी क्या है, नल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक और मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंटर यूजर नेम है ना। एस आउट एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, और इसके अंदर यूजर नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। सही है प्रोग्राम? हाँ, किया। ठीक है, क्या है, एंटर करेंगे यूजर नेम। यूजर नेम मैंने एंटर कर दिया। चलो, क्या है, सानू। सानू, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 2, क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब सानू प्रेजेंट है, रिजल्ट क्या है, 5। क्लियर है यार? सानू ने एंटर किया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, हमने इसको लॉजिक रखा डिवाइड वगैरह का, जो भी रिजल्ट आएगा 5 है। कोई इशू? सानू ने एंटर किया ना अपना नेम, रजिस्ट्रेशन, कोई इशू यार? कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम में? सेम प्रोग्राम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं? यस या नो बोल दिया करो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जीक्यूट हो रहा मेरे प्रोग्राम में? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं, ये सानू ने एंटर किया प्रोग्राम, रिजल्ट भी परफेक्ट आया। ठीक है, सेम प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया, यूजर एंटर किया, किसने, साक्षी ने एंटर किया। एस साक्षी ने एंटर किया यूजर नेम, फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 0 इसने एंटर कर दिया। अब बोलो आउटपुट आया क्या यार? उसे क्या मालूम कि 0 नहीं एंटर करना है, उसने तो एंटर कर दिया है। यूजर को मालूम है क्या, क्या मेरा प्रोग्राम में प्रॉब्लम है? लॉजिक में प्रॉब्लम है क्या? यूजर को बोल सकते हो क्या, यूजर? हाँ, अब समझ में है। तो ये सारी चीजें अनवांटेड चीजें होती है, जो हम नहीं चाहते हैं कि यूजर एंटर करे, लेकिन यूजर को नहीं पता होता है, वो एंटर करता है। यूजर को नहीं मालूम होता है, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी किए वो कोई भी डेटा को एक्सेस करने लगता है या कुछ भी करने लगता है। उसको बाद में पता चलता है कि ओ, मेरे लैपटॉप में जब ब्राउजर पे देखता है कि इंटरनेट को कोई प्रॉब्लम है, कि इंटरनेट की वजह से डेटा फेच नहीं कर रहा, तो उसको मैसेज पड़ेगा, बोलेगा अच्छा हमारे में इंटरनेट ऑन नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ब्राउजर पे, इतना लेंदी लेंदी तो भी नहीं है, 2 मिनट 2 लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन ब्राउजर पे क्या आते हैं, 100 लाइन के एरर्स आते हैं, तो वो देख लेगा तो क्या बोलेगा, सीधे बोलेगा मेरा सिस्टम खराब हो गया यार। चला जाएगा किधर, हार्डवेयर शॉप पे, बोलेगा देखो यार कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सिस्टम में, लगता है किसी ने हैक कर लिया क्या यार। इसका इंफॉर्मेटिक मैसेज देना होता है। यहाँ पर हम क्या मैसेज देंगे कि अगर वो इस लाइन में क्या देता है, इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ डिवाइड करने पर, कि अगर यूजर यहाँ 10 या 20 जो भी है, डिवाइड बाई 0, अगर डिवाइड बाई 0 करेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अरिथमेटिक प्रॉब्लम। क्या यहाँ पास मैसेज में आ रहा, डिवाइड बाई 0।
डिवाइड बाय जीरो हमें मालूम है कि अगर कोई भी यूजर जीरो से डिवाइड करता है तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, हम 100%। इस लाइन को हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ना ही हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यूजर को नहीं बोल सकते कि ये यूजर जीरो एंटर ना करो, है ना। क्या बोलोगे, अगर जीरो एंटर करते हो तो उसको हैंडल करना है कि आप जीरो एंटर ना करें, सिंपल है ना। ऐसी सिचुएशन में वैलिडेशन, इसको वैलिडेट करना कहते हैं। तो कैसे वैलिडेट किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये एक्सेप्शन के पार्ट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको नल चेकिंग, कैसे नल चेकिंग करना है, स्ट्रिंग का चैप्टर चल रहा है इसलिए अभी स्ट्रिंग नल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने नल लिया है। फिर ये जो एक्सेप्शन आएंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, जितने भी आते हैं वो कैसे एक्सेप्शन के क्लास में मैं बताऊंगा कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाओगे, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होते हैं, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो इसको कर दो कमेंट इस लाइन में। बाकी नल चेकिंग इंपॉर्टेंट है, नल आप चेक करो। कभी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो, डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे चेक करो क्या डेटाबेस कनेक्शन नल तो नहीं आ रहा। अगर नल नहीं होगा तो कैसे डेटा स्टोर कराओगे, तो पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी चेक करना है। तो सारी चीजें, फाइल है, फाइल चेक करना है, फाइल अगर नल है तो हम डेटा रीड नहीं कर सकते, अगर फाइल में ऑब्जेक्ट होगा तभी रीड करेंगे, नहीं तो क्या आएंगे, एक्सेप्शन आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, यहाँ तक आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लो। कहाँ यार, कौन सी लाइन मेरा आ रही है, और अरे ये तो कमेंट किया था ना, लाइन नंबर, सॉरी रिजल्ट में, ओके। हाँ, कल नेक्स्ट आप कल मेथड्स बताऊंगे स्ट्रिंग क्लास के, फटाफट जो बेसिक बेसिक था वो क्लियर हो गया, ठीक है। सईद भाई क्लियर हुआ आपको, सईद भाई लगता है चले गए का, चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ओके गुड नाइट। अरे यार तुम लोगों को टाइम फ्रंट एंड का यार था, फ्रंट एंड का टाइम तो पूरा का पूरा ही चला गया क्या। हम्म, चलो फ्रंट एंड आज नहीं तो कल ले लेंगे, कोई दिक्कत। क्यों ये बताओ, आप लोग न्यू स्टूडेंट से बात किए क्या जावा के लिए, कोर जावा के लिए यार, न्यू बैच के लिए। नहीं, कोई कॉल तो नहीं किया। साक्षी, साक्षी क्या कर रही है, साक्षी बात करो यार, तुम्हारे स्टूडेंट का, तुम्हारे क्लास के कोर जावा बैच स्टार्ट करना है न्यू। क्यों साक्षी, सर सर किया था। कैसे किया, तुम्हारे वहाँ बंदूक बंदूक नहीं है सर क्या है, क्या गन गन बंदूक, अरे क्या बोलते हैं, पिस्टल। कैसे रिक्वेस्ट करो, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, सर सब सुन के छोड़ देते हैं। अच्छा सुन के छोड़ देते हैं, क्लास ही नहीं करते, क्या सुनते हैं। नहीं सर, मतलब कि अगर बोलो कि हाँ रेफरेंस है तो बोलते हैं चलो ठीक है, देखते हैं फिर। बोलो कि बैच स्टार्ट हो रहा है, फिर बैच स्टार्ट नहीं होता है जल्दी मेरे यहाँ का, थोड़ा बताओ। दो तीन लोग को करो, दो तीन लोग से बात करो, फिर बोलो कि स्टार्ट हो रहा है बैच, ज्वाइन कर लो, है ना। ठीक है, तो आप पैकेज मत बताओ कि 20,000 का पैकेज है, कोर जावा के लिए बस बोलो कोर जावा पहले ज्वाइन करें, है ना। कि फिर क्लास करेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। फीस, फीस स्ट्रक्चर आप कम बताओ, बोलो कि कोर जावा की फीस पे करें, पहले कोर जावा पढ़े, फिर जब उनको क्लास सही समझ में आए फिर उसके बाद कंटिन्यू खुद ही कर लेंगे, है ना। या जो इंटरेस्टेड है फुल स्टैक के लिए, तो फुल स्टैक के लिए बता दो।
ठीक है, कुणाल, जैकी, आप लोग यार रेफर नहीं कर रहे हो। बताओ कितने फ्रेंड है, कोई सबको सबकी जॉब लग गई क्या? आकित, आकित तो बोला सर मुझसे ना हो पाएगा। क्यों यार? एक तो तुमसे पुराने वाले बैच वाले जो थे वो क्या थे ना, वो ऐसा बैच था कि वो सारे के सारे सिविल वाले थे। जैसे कि कुणाल है, कुणाल का बैच जो है वो सारे सिविल वाले और सब वर्किंग। तो उनके पास इतना टाइम खुद के लिए नहीं होता है, तो वो बोले कि सर हम स्टूडेंट कहाँ से लेके आए? स्टूडेंट होते कॉलेज में होते तो ले आते, है ना। तो इन लोगों की वजह से कोई दूसरा बैच ही नहीं बन पाया। अब आप लोगों का बैच आया है, आप लोग भी बोल रहे हो कि सर हमारे बोलने पे कोई आता नहीं है। तो आप लोग के भी बोलने से भी इन कुछ कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था, तो जिसकी वजह से आप लोग आए। अगर आप लोग रिकमेंड नहीं करोगे तो फिर कोई बैच ही नहीं बनेगा। फिर तब तक कोर जावा बैच सर खत्म। सर हम्म सर ये कह रही कि अगर हमारा मतलब हम लोग का अगर अच्छा प्लेसमेंट हो जाए तो फिर तो सब आने ही लगेंगे। हाँ, वो क्यों उन नहीं लोगों को होगा? एक मतलब ऑफलाइन कोई कांटेक्ट चाहिए कि हाँ जो है वो सही है। ऑफलाइन कांटेक्ट अब क्या सर जैसे नोएडा रियल आएंगे? टाइम होता है ना, तो सर वो वाला कि हाँ मतलब पढ़ा था तो हाँ हुआ। अच्छा, वो आपको देख के आएंगे हैं? सर सब वही खोजते हैं सर, मैंने भी वही सर्च किया था ऑफलाइन वाला ही, तभी सर हम भी आए थे। तो ये ऑफलाइन कहाँ चल रहा है, तो ऑनलाइन चल रहा सर चल तो ऑनलाइन ही रहा है, लेकिन पता मैंने ऑफलाइन ही किया था कि हाँ है? अच्छा एग्जैक्ट ऐसा है कि नहीं, जो मतलब पैकेज है तो ठीक है, लेकिन जो है मतलब ठीक है कि नहीं। वही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब आप अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि क्लास समझ में आ रही है, वैल्यूएबल क्लास है, तो सर फीडबैक में क्या बोलूंगी, ये बोल दूंगी कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो सही बात है, लेकिन सबको सर सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट दिखती है। हाँ, तो प्लेसमेंट वाले मेरे पास एक स्टूडेंट थोड़ी ना है, कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ हमेशा सारे बैच वाले प्लेस होते हैं। उनको बताओ कितने स्टूडेंट है, किसका किसका चाहिए, बताओ किसके कितने प्लेस स्टूडेंट, बोलो डेमो ले लो आके। हम सारे प्लेस जितने किए हैं सर वर्किंग मेरी सबको होगी बुला। तब बात बनेगी ना। अच्छा, तुम्हारी होगी तो तुम्हारे भी तो अभी तो कॉलेज ही सर नहीं फिर खत्म मैं हुआ रेफरेंस लेकर आऊंगी, उससे ढेर सारे लेकर आऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो तब तक तुम्हारे भी तो टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा ढेर सारे लोग बैच बन जाए, 2-3 लोग 4 लोग जो भी हो फ्रेंड सर्किल में, सर वो ऐसे तो मैं बोलो। कंटिन्यू कर ही रही हूँ, हम्म पूछूंगी उसके लिए, लेकिन सर अगर प्लेसमेंट हो गया तब तो फिर सर तब तो पीछे पीछे हाँ आ जाएंगे सब। सब पूछने हाँ लगेंगे कि कहाँ से पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था। हाँ, वो तो है, तो पूछेंगे ही। प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट की चिंता ना करो। प्लेसमेंट के लिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। प्लेसमेंट कराना होता ना तो 6 6 महीने तो मैं बहुत ज्यादा बोलती। 3 महीने में मैं सारी चीजें पढ़ा दूँ। 3 महीने काफी है यार प्लेसमेंट के लिए। इतना सारी चीजें मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आप कंपनी में काम कर पाओ। कंपनी में एक बार जब आप पकड़ लोगे ना रोलिंग, तो आपकी जो एक तो पैकेज भी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा कंपनी में। और कंपनी जब भी स्विच करोगे तो आप जिस कंपनी में आप काम किए हो वो आपको जाने नहीं देगा। पहली बात ये है, वो बोलेगा कि नहीं यार, ऐसे डेवलपर मिलते नहीं जिनका जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो रिस्पेक्ट, वो इमेज जब आप कंपनी में रहोगे ना, तब आपको अच्छा लगेगा कि वाकई में हम औरों से डिफरेंट है। आपको दूसरे के सामने ये नहीं बोलना पड़ेगा कि यार मेरे को थोड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दे यार, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे टास्क करेंगे, प्रेशर लोड। आईटी का मतलब इंजॉयमेंट। इतना पढ़ने के बाद 4 साल इंजीनियरिंग किया, इससे पहले तो छोड़ दे इंजीनियरिंग कह दे, इतना लोड लेने के बाद इंसान फिर से नहीं सोचता है कि दोबारा पढ़ना पड़े। हर कोई चाहता है भाई फ्री लाइफ हो, एंजॉयमेंट हो, मूवी देखना, घूमना, फ्रेंड्स के साथ चिल करना, ये सारी चीजें सोचता है ना। कि कंपनी का एक टास्क मिल गया, लेके बैठा है दिन भर सोच रहा है, 4 लोगों को कॉल लगा रहा है।
कि कोई तो सॉल्व कर दे, कोई टास्क सॉल्व कर दे, टास्क कंप्लीट करा दे। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि सर कंपनी में टास्क मिला सर, प्लीज सर हेल्प कर दीजिए। अब मैं उसको बताऊँ टास्क उसका कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं सीधे रिकमेंड करता हूँ उनको कि पहले ट्रेनिंग कर लो यार, टास्क कंप्लीट नहीं करूंगा, ट्रेनिंग कर लो। तो उनके पास ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं है, तो या तो जॉब बचा लो या तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उस टाइम पर बस यही चीज रहती है। तो लड़कों को क्या लगता है कि जॉब चली जाएगी तो फिर सब कुछ चला गया। मैंने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है, पढ़ाना, ट्रेनिंग देना, ये सिर्फ इस कुछ स्टूडेंटों की वजह से। कुछ स्टूडेंट दिल्ली के थे, कुछ हैदराबाद के भी थे स्टूडेंट मेरे पास स्टार्टिंग में। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। जॉब तो ले लिए थे कंपनी में सारे वर्किंग, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पढ़ाता था। प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दिया उन लोगों को कि कैसे कंपनी में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया। बोले कि प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया, जो आपने बताया वैसा हमने कर लिया, लेकिन अभी हमारा माइंड वैसा नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि हम किसी दूसरे टास्क पे काम कर सके। दूसरा टास्क मिलता है तो फिर से हमें लॉजिक बनाना सोचना पड़ता है। तो उनका फीडबैक मुझे मिला था सन 2022 में। किस में लिया था? बैच, फर्स्ट बैच, फिर सेकेंड बैच 22 में लिया। तो 22 में लोग लड़कों ने बताया कि सर प्रोजेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमें इजिली समझ में आ रही है क्योंकि इतना हम लोगों ने काम किया। अब प्रॉब्लम है लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो लॉजिक इन लोग मीन्स कोर जावा, एडवांस जावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे। तब मैंने बोला कि यार तुम लोग एक काम करो, कोर जावा मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें एक बार कोर जावा पढ़ लो। तो कुछ स्टूडेंटों ने किया था, कोर जावा पढ़ा, कुछ ने, कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तब करेंगे, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तब करेंगे, वर्कलोड ज्यादा है कंपनी का। तो जिसने कोर जावा मुझसे पढ़ा है, सन 2022 में स्टार्ट किया था मैं बैच और 23 में चल रहा कंटिन्यू। तो जो 22 में पढ़े हैं उनको समझ में आया कि एक्चुअल कोर जावा ये होता है। अभी तक हमने सिर्फ, उन्होंने बताया कि सर जितने लोग हैं दिल्ली में या फिर इधर दिल्ली एनसीआर, नोएडा, जितने भी फ्रेंड सर्किल है, बोले जिस हिसाब से सर आप पढ़ाते हो कॉन्सेप्ट कोर जावा का, ऐसा कोई कोर जावा नहीं पढ़ाता है। सिर्फ कोर जावा में पढ़ाते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होते हैं, ओप्स कॉन्सेप्ट, कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ स्ट्रीम क्या होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, बस सिंपल, कहाँ अप्लाई करना है। लेकिन कैसे हमें अप्लाई करना, हमारा लॉजिकल कैसे इंप्लीमेंट हो, उन्हें खुद नहीं समझ में आता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कब करना है। पढ़ सभी रखे हैं, रियल टाइम में कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है चीजों को। कंडीशंस लगाना सबको आता है, लूप चलाना सभी को आता है, लेकिन लगाए कैसे, क्या लगाए लूप, किस चीज को एनालाइज करे कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है। हाँ? आप लूप लगा दिए, अब डेटा चेक ही नहीं किए कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये डेटा क्या बोला, लूप लगा एरे में, आप जैसे कि सब सबको समझना, एरे आप लोग पढ़े, एरे में किसी ने डेटा स्टोर किया नहीं, आप फेच करने को ट्राई करेंगे, बताओ जीरो इंडेक्स पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और आप ट्राई करेंगे, लूप आएगी कि नहीं आएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि डेटा है ही नहीं इसमें। तो फिर प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। तो ये किसको कैसे फाइंड करोगे, जिसका लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया, कहाँ पास नल चेकिंग करना है, किधर डेटा आ रहा है किधर नहीं आ रहा है, सारी चीजें प्रॉपर वैलिडेट करोगे, तब जाके डेटा आपका फ्रंट एंड से डेटा सर्वर पे, सर्वर से डेटाबेस में, फिर डेटाबेस से सर्वर पे, सर्वर से फिर फ्रंट एंड तक डेटा ट्रेवल करता है। तो ये सारी चीजें जो बीच में पड़ता है वो फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर को काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, फ्रंट एंड से आने वाले डेटा को भी, डेटाबेस में स्टोर होने वाले डेटा को, दोनों डेटा को मैनेज करना होता है बैक एंड डेवलपर को। इसलिए बैक एंड डेवलपर की टेंशन क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, क्योंकि दोनों साइड से डेटा को मैनेज करना होता है। समझे? कोर जावा एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट को तो करो। तो यही मैंने बताया आप लोगों को, क्या आज फ्रंट एंड की क्लास तो आज चल नहीं पाएगी। तो
दिल्ली के काफी स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में आए थे, सन 2021 में मैंने स्टार्ट किया था पहला बैच, तो उनको प्रोजेक्ट पढ़ाने के बाद उन्हीं को मैंने पढ़ाया है कोर जावा, उन्हीं को, क्योंकि वो सारे के सारे जब प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे कंपनी में वर्किंग थे, कंपनी में जॉब कर रहे थे। फिर उन लोगों ने कोर जावा पढ़ा, कोर जावा पढ़ने के बाद अब जो वो काम कर रहे हैं तो उनका रेस्पॉन्स काफी अच्छा है। बोले कि नहीं अब सर प्रॉब्लम नहीं आती है, और उनका भी यही है रिकमेंडेशन कि सर आप ज्यादा से ज्यादा जो भी नए स्टूडेंट आए कोर जावा पे फोकस करें। तो स्टार्टिंग में मैंने 2-3 लोगों को सिप्रा को बुलाया था, सोनाली को बुलाया, फिर कौन है चंद्रभान को बुलाया अपने इंस्टीट्यूट में कि आप बता दो, आप बताओगे तो लड़के काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे। ट्रेनर बोलेगा कुछ भी बोलेगा तो ट्रेनर को बोलेंगे कि यार इसका तो काम ही है बोलना, ये तो कुछ भी बता देगा, है ना। तो इसलिए मैंने स्टूडेंटों को काफी लाया, अविनाश को लेके आया कि आप लोग बताओ क्या इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। तो सभी ने बताया, सभी ने सिखाया, बताया कुछ कि कोर का कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, बाकी सारी चीजें आप सीख जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हेडेक कोर में ही रहती है, जो कि कोर लोग सीरियसली नहीं पढ़ते, है ना। मैं तो सोच रहा था कोर का काम सही रहता होगा सर, कोर का काम ज्यादा से मतलब वो एक बार काम कर लो हो गया ऐसे टाइप का। नहीं, कोर लॉजिक ये कब, इसमें क्या है आप पढ़ के सारी चीजें रखे हो, ठीक है, सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन अब आप जब रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहां पास ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके सामने आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। टेक्नोलॉजी सिखाती है कैसे डेटा को लेके जाना है, कैसे सिक्योर करना है, कैसे लूज कपली बनाना है, एक्सटेंसिबल कैसे होने चाहिए, स्केलेबल कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी सिखाता है। लेकिन डेटा हैंडल करना, डेटा